नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। निर्मला 1927 भाग 19। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह, उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला। मुंह सूख गया। निर्मला समझ गई, आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ न मिला? मुंशी जी, सारा दिन दौड़ते गुजरा, पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला, पंडित वाले मुकदमे में? मुंशी जी, पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी, कहता तो था, और अब भी कहता हूं कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, मगर उतना सिरमगजपच्ची कौन करे? निर्मला, और सीर वाले दावे में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। निर्मला, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे। मुंशी जी से अब काम बिल्कुल न हो सकता था। एक तो उनके पास मुकदमे आते ही न थे, और जो आते भी थे वह बिगड़ जाते थे। मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता, उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वह डॉल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। ऊपर से बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल है। भूंगी ही से सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। मुंशी जी, तो खाना नहीं पकाया। निर्मला, ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं ही बना लेती? मुंशी जी, तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला, घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे न दे दिए? निर्मला ने भौहें सिकोड़कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना? मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगा ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता? ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूकचा खोलकर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर के सारे कागज निकाल डाले, एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी न लगते हों। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागजों को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इससे पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आह्लाद हुआ उतना पहले कभी न हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा। सियाराम का कहीं पता नहीं, क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा। मालूम हुआ स्कूल से लौट आया था। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया। नाक सिकोड़कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर खुद को धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कितने बज गए भूंगी? मुझे तो नींद आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए हैं और हमें पता ही नहीं चला। मुंशी जी, सिया बाबू आए? भूंगी, आए होंगे तो घर ही में न होंगे। मुंशी जी ने झल्लाकर पूछा, मैं पूछता हूं, आए कि नहीं? और तू न जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? भूंगी, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूं? मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दे, तब चलता हूं। आध घंटे द्वार की ओर आंखें लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई,
अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहां से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे, शायद वहां घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज न आई। ख्याल आया, शायद स्कूल में तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था, स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं हो सकता। अब भी उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे। कोई आवाज न आई। फिर जोर से पुकारा। भूंगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था? भूंगी, बाबूजी, झूठ न बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देगी और क्या? दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहां कोई काम हुआ, बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने न गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुंह फुलावे। जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा? चलिए, भोजन कर लीजिए। बहूजी कब से बैठी है? मुंशी जी, कह दे, इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर न जाने कब उठकर चल दिए, न जाने कहाँ घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राय देखा करूं? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशीजी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कितने बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने, 10 बजे होंगे। मुंशीजी, जी नहीं, 12 बजे है। निर्मला, 12 बज गए। इतनी देर तो कभी न करते थे। तो कब तक उनकी राय देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशीजी, जी तुम्हें दिक करता है? क्यों? निर्मला, देखिए न, इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। मुंशीजी, शायद यह आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े रहे होंगे। मुंशीजी, शायद ऐसा ही हो। ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आवे तो जरा तंबीर दान टटपट कीजिएगा। मुंशीजी, खूब अच्छी तरह करूँगा। निर्मला, चलिए, खा लीजिए, देर बहुत हुई। मुंशीजी, सवेरे उसकी तंबीर करके खाऊंगा। कहीं न आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? निर्मला ने अंट कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशीजी, नहीं, यह कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगीं? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई। सोने को भी न कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशीजी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक बच रहा था, वह भी हाथ से निकल गया, तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। हाय, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशीजी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, तो कोई आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानितिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस क्षण वह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? कई बार मुंशीजी की आंखें झपकीं, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशीजी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी। किस मुंह से पूछे? उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदानों, बाजारों और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई, यह वही जाने।
रात के 12 बजे मुंशी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहा भी नहीं, न जाने कब चल दिए। कुछ पता चला? मुंशी ने आग्ने नेत्रों, क्रोध भरी आंखों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ। यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की यह दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ठूंठ रह गया है। उसका निशान मिटाकर ही तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर नहीं लाया था। सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के प्राण की तरह प्यारे थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संखिया जहर भेज दो। बस यही कसर रह गई है, वह भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूँ ही, आप कहेंगे तब जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों दिया था, मगर आपने यह कैसे समझ लिया कि सियाराम आवेंगे ही नहीं? मुंशी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसीलिए तो कि लोग समझेंगे कि यह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से वैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधिनी ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर अपराध नमाया जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के विचार से ही तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गरवाना चाहती थी? जब आमदनी का यह हाल हो रहा था, तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना? बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार क्या उसी पर नहीं था? वह केवल पति की सुविधा ही के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही की क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह का भार क्या उसके सिर पर न पड़ता? निर्मला सारी कतरब्योंत पति और पुत्र का संकट मोचन करने ही के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही बदा था। दोपहर हो गई, पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध ही न थी। मुंशी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती, कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भौया भैया पुकारती, पर भावया कोई जवाब न देता था। संध्या समय मुंशी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए है? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा मुंशी? मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको नहीं मालूम है? देने वाले तो आप ही है। मुंशी, तुम्हारे पास कुछ रुपए है या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, न हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो घर ही में न होंगे। मैंने कहीं और नहीं भेज दिए। मुंशी बाहर चले गए। वह जानते थे कि निर्मला के पास रुपए है, वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि नहीं है या मैं न दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वह देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी ने आकर रुक्मिणी से कहा, बहन, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवाकर बंद कर देना। रुक्मिणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, उसे क्यों नहीं कह देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मिणी, कौन पकावे? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे चले जाना। मुंशी, इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम-घाम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधी के साथ बातें कर रहा था। शायद वह कहीं बहका ले गया हो। रुक्मिणी, तो लौटोगे कब तक? मुंशी, कह नहीं सकता। हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है? रुक्मिणी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया है कि नहीं? मुंशी भोजन करने बैठे।
निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो न बोली, बच्ची को जगाकर पुत्कारती हुई बोली, देख, तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांककर पूछा, बाबूजी, कहाँ जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भव्या को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी चलेंगे। मुंशी जी, बड़ी दूर जाते हैं बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीजें लाएंगे। यहाँ क्यों नहीं आती? लड़की खुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशीजी उसकी बालक्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशीजी बाहर चले गए। निर्मला खिड़की से ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हो, पर कह न सकी। कुछ रुपए निकालकर देने का विचार करती थी, पर दे न सकी। अंत को न रहा गया, रुक्मिणी से बोली, दीदी जी, जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी ओबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे? व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मिणी ने करुणासूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गईं। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आवें, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशीजी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा मसोसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि अब इनसे भेंट न होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशीजी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशीजी न लौटे। कोई खत भी न भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौटकर न आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, वह कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतरब्यौंत करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उनमें कुछ न कुछ रोज ही कमी होती जाती थी। निर्मला को उनमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर कष्ट होती थी, मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुआ लाकर मुंशीजी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमुन्ही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था, मानो वह गर्दन पर सवार हो। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुरभाषिणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जलीकटी बातें निकला करती थीं। उसके शब्दों की कोमलता न जाने कहाँ खो गई। भावों में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी। स्वभाव की सहनशील थी, पर यर आठों पहर की बकबक उससे भी न सही गई। एक दिन उसने भी घर की राय ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर खुरक पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मिणी रोती हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बात करना था। वह वहां जाने का अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वह अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीजें खाने को मिलती थीं, तो वह वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांधकर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे साथ न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो, वह उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटुभाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवनकाल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोले करने लगती थीं। यहाँ आते वक्त वह मांगचोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्तिकता को मन ही में रखती थी। वह यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी, पर कदाचित उसके भाग्य में यह सुख भी नहीं बदा था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना ऊबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। महरी अपने कामधंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा, सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी।
जब बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केशखोल पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से सुधा के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे। बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही कौंकर उठ बैठी और सिर धकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम न था कि यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ उतार कर रख दी थी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए, देह समेटे, संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय कैसे भाव कभी उनके मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वह बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वह आज पवन का झोंका पाकर देहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वह बाहर न गए, वही खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कही गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वही खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती होगी। फिर भी वह बाहर नहीं आए। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा तागा उनकी उबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होंगी। मैं भी इस वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा तागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होंगी। अभी न जाओ। रोज सुधा की खातिर से बैठती हो, आज मेरी खातिर से बैठो। बताओ, कब तक इस आग में जला करूं? सत्य करता हूँ निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्रों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा ने उसे रोकना चाहा, पर निर्मला ने उसे अवसर न दिया, तीर की तरह झपटकर चली गई। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है, उसकी समझ में कुछ न आ सका। वह व्यग्र हो उठी। जल्दी से अंदर गई महरी से पूछने की क्या बात हुई है। वह अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे मालूम हुआ कि महरी या और किसी नौकर ने उसे कोई अपमानसूचक बात कह दी है, तो वह खड़े-खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वह अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाय, आई तो थी। सुधा, किसी महरी ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुखकांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्हें किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सुधा, किसी ने कुछ कहा है? देखो, मैं पूछती हूँ ना, ईश्वर जानता है। पता पा जाऊंगी तो खड़े-खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिटपिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा न होगा। सुधा, वार, देखा ही न होगा। उनके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूँ। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होंगी। बस, किसी महरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे, ओ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? वह यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई। मरियों से बात तक नहीं हुई। सुधा, तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गमवार हूँ? सुधा, तुमने उन्हें आते देखा, तब भी बैठे रह गए। डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं। बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वहां न मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज की जरूरत है? मैंने कहा, जरा देखना, यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं है।
ऐनक किसी सिरहाने वाले ताक पर थी। उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी ही बात हुई, सुधा। बस, तुम्हें ऐनक देते ही वह झल्लाई बाहर चली गई। क्यों, डॉक्टर? झल्लाई हुई तो नहीं चली गई। जाने लगी, तो मैंने कहा, बैठिए, वर आती होंगी, न बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती, मैं जरा उसके पास जाती हूँ। देख, क्या बात है, डॉक्टर? तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है? सारा दिन तो पड़ा हुआ है, सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा। मेरे पेट में खलबली मची हुई है, कहते हो जल्दी है। सुधा तेजी से कदम बयाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी थी। अम्मा, क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन, सच बताओ, क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई नहीं बतलाता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ कहा नहीं बहन, भला वहां मुझे कौन कुछ कहता? सुधा तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते ही आते रोने लगी। निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूँ, और क्या? सुधा, तुम यूं बतलाओगी तो मैं कसम दूंगी। निर्मला, कसम न दिलाना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूं? सुधा, खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाहक ही जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने न बताया निर्मला, तो मैं समझूंगी तुम्हें जरा भी प्रेम नहीं है। बस सब बानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गईं। उसने बच्ची को गोद से उतार लिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो। सुनकर दुर्ग होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागिनी न होती तो यह दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वह ग्लानि में कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंहनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा, पर न पा सकी। देखते देखते वह सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वही भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण नहीं है। न स्नान किया, न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर, बुखार हो आया। रात भर देर तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन ज्वर न उतरा, हाँ, कुछ कम हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुढ़क। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही न रही थी। सरसा रुक्मिणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या यर बहुत रोती थी? रुक्मिणी, नहीं, यर तो सिसकी तक नहीं। रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था। निर्मला अहीरिन दूध न दे गई थी। रुक्मिणी कहती थी, पिछले पैसे दे दो तो दूं। तुम्हारा जी अब कैसा है? निर्मला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल देह गर्म हो गई थी। रुक्मिणी, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या कुशल से है न? रुक्मिणी, कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रुंधे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी? यह कहते कहते वह रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पाँव थर-थर कांप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी, पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं, न जाने मेरी बातों का वह क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपवान, दयालु और सुशील प्राणी का यह अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा, तो वह जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। यह सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे।
वह डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उग चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थीं। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रहीं। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया, निर्मला ने पूछा, यह क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी ही बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया था, वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो न रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। निर्मला, मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात भी न कही थी। सुधा, तुम कैसे करती, कह ही नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी, वह कह दी थी। उस पर मैंने जो कुछ मुँह में आया, कहा। जब एक बात दिल में आ गई, तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और घात मिले, तो वह अवश्य ही पूरी हो। यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द ज़ुबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो। अब मालूम हुआ कि उस ताख्यां का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती, तो तुम्हें अपने घर न आने देती। कम से कम तुम पर उनकी निगार कभी न पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था, वह हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है, जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था, इसलिए दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। यह एक तंग गली में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। न प्रकाश आता था, न वायु। दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार जाए कौन? फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए? औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या? अगर एक वक्त खा लिया, तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताज़ा हलवा या रोटियां बन जाती थीं। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता? चिंता, शोक और दरिद्रावस्था एक हो तो कोई कहे, यहाँ तो त्रेताप, तीनों दुखों का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा खाने की कसम खा ली थी। करती ही क्या? उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी? दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक घुला करोगी? जी ही से तो जहान है। चलो, किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा। जिसे रोने के लिए जीना हो, उसका मर जाना ही अच्छा। रुक्मिणी, बुलाने से तो मौत नहीं आती। निर्मला, मौत तो बिन बुलाए आती है, बुलाने पर क्यों न आएगी? उसके आने में बहुत दिन नहीं लगेंगे बहन, जितने दिन चलती हूँ, उन्हें साल समझ लीजिए। रुक्मिणी, दिल ऐसा छोना मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है? निर्मला, अगर संसार का यही सुख है, जो इतने दिनों से देख रही हूँ, तो उससे जी भर गया। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली थी, रुक्मिणी के हृदय में दया का सोतासा खुल गया था। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। निर्मला की आवाज सुनते ही वह दौड़ती थी। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती थी। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार थी। रुक्मिणी ने कहा, बहू, तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। निर्मला, दीदी जी, अब मुझे किसी वैद्यकीम की दवा फायदा न करेगी। आप मेरी चिंता न करे, बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे, तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मरिएगा, इतनी ही आपसे मेरी विनय है। मुझसे अभागिनी से किसी को सुख नहीं मिला। अगर स्वामी जी कभी घर आवें, तो उनसे कहिएगा कि इस कर्मजली के अपराध क्षमा कर दे। रुक्मिणी रोती हुई बोली, बहू, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर साक्षी है,
तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुरख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा। दीदी जी, स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो ही चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी। उसने बच्ची की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके संपूर्ण जीवन की करुण गाथा थी। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशुपक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राणपक्षी भी शिकारियों के निशानों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत होकर अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मुहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दायर करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बुआ पथिक एक बकुचा पोतली लटकाए आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।